वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। खबर भीलवाड़ा से है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। आपसे निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेज सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, हम चलाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में, हर गांव, गली, मोहल्ले में। देखिए खबर क्या है। आरक्षण, वर्गीकरण व संविदा पर सफाई कर्मचारी भर्ती का विरोध। भीलवाड़ा में वाल्मीकि समाज संपूर्ण भारत महापंचायत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल के नेतृत्व में किया गया। वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम आरक्षण, वर्गीकरण और संविदा भर्ती के विरोध में भीलवाड़ा जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगें ये थी कि 2012 में राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती में लागू किए गए आरक्षण वर्गीकरण के नियम को बदलकर भारत सरकार के अधिनियम 1989 की विवरणिका के 7वें संस्करण के पेज नंबर 348 व 349 में दिए गए निर्देशानुसार राजस्थान के समस्त नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष सफाई कर्मचारी भर्ती हो, जिसमें परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले मेहतर वाल्मीकि समाज के जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी निश्चित हो, तथा मेहतर वाल्मीकि समाज के बहन भाइयों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि मेहतर वाल्मीकि समाज के बेरोजगार सफाई कार्य का अनुभव जन्मजात रखते हैं। दूसरा था यह कि वर्ष 2012-2018 में सफाई कर्मचारी भर्ती से वंचित रहे अभ्यर्थी जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर की शरण लेकर निस्तारण का आदेश प्राप्त किया हो, ऐसे कोर्ट केस वाले पात्र अभ्यर्थियों को सफाई कर्मचारी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां देकर निस्तारण किया जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हो, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होकर सुंदरीकरण बना रहे। तीसरा पॉइंट था कि यह कि भारत सरकार ने 1989 की विवरणिका के अधिनियम में स्पष्ट रूप से सभी मंत्रालयों और प्रशासनिक विभागों को आदेश भेजे थे कि कार्मिक प्रशासनिक विभाग की तारीख 9/11/1977 का क्रमांक ज्ञापन संख्या 3024/8/76 स्थायी SCT का आदेश यह दर्शाता है कि सफाई कर्मचारियों के पद चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से अलग है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में मेहतर, झाड़ू कस्सों के पद, जिन्हें रोस्टर रखने का अथवा सांख्यिकी सूचना देते समय अन्य पृथक श्रेणी क्लास 4 के पदों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाना लिखा है। स्पष्ट है कि सफाई वाले पदों को प्राय उन्हीं समुदाय के उम्मीदवारों से भरे जाते हैं जो अनुसूचित जाति के माने जाते हैं, उनका वर्गीकरण नहीं किया जाए। उक्त नियमों के अनुसार सफाई कर्मी भर्ती को आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त रखा जाए और जिन जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पार हुई है उनके लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उम्र से कम 2 वर्ष की अलग से छूट दी जाए। चौथा पॉइंट था यह कि भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सभी राज्यों को अपने नियम कानून बनाने अनन्य एक्सक्लूसिव अधिकार है, जिसकी संविधान ने अनुमति दे रखी है। उक्त अधिकारों के तहत वर्ष 2012 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मेहतर वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करने वाले लागू किए गए आरक्षण वर्गीकरण नियमों को बदलें। चूंकि राजस्थान में पूर्ण बहुमत से वर्तमान में भाजपा की सरकार है और आप राजस्थान सरकार के मुखिया हो,
यदि आप मेहतर वाल्मीकि समाज का हित चाहते हैं तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में मिले राज्य के अधिकारों के तहत वर्ष 2012 में लागू किए गए आरक्षण वर्गीकरण के नियमों को बदलकर परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले मेहतर वाल्मीकि समाज के अनपढ़ व कम पढ़े लिखे बेरोजगार भाई बहनों को सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% नियुक्तियां दिलवाने का नियम लागू करवा कर सफाई भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू करें। 5वां मांग था कि यह कि विधानसभा सत्र के दौरान भी पक्ष विपक्ष के अधिकृत सम्मानीय विधायकों द्वारा वाल्मीकि समाज के समर्थन में लगातार आवाज उठाई थी और स्पष्ट रूप से बताया था कि गैर समाज के व्यक्ति सिर्फ नौकरी पाने के लिए सफाई कर्मी भर्ती में फॉर्म भरते हैं और नियुक्तियों के बाद सफाई का कार्य नहीं करके अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। इस हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भी मूल पद पर कार्य करने के अनेकों आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इसकी पालना नहीं होती है। अभी हाल ही माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने ही एक ऐसा आदेश दिया कि सरकार द्वारा मेहतर वाल्मीकि समाज के हितों के लिए जल्दी से जल्दी नियम बनाया जाए। छठा बिंदु था यह कि वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत की राजस्थान प्रदेश इकाई द्वारा आरक्षण वर्गीकरण करने वाले नियमों का शुरू से ही विरोध किया जा रहा है और माननीय उच्च न्यायालय और जोधपुर न्यायालय के आवश्यक संशोधन हेतु 3/3/2025 को कोर्ट नंबर 3 में CW 5000/2025 की याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में राजस्थान सरकार द्वारा 2012 के नियम में आवश्यक संशोधन करते हुए पत्र क्रमांक 1 का SME DLB संख्या भर्ती 24/4/3/2025 को आदेश जारी कर श्रीमती अमृता चौधरी सचिव राजस्थान राज्य स्तरीय चयन आयोग की अध्यक्ष से 5 उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें मेहतर वाल्मीकि समाज का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जिसका हमने खेद व्यक्त करते हुए मेहतर वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया था, जिसको सरकार ने अनसुना कर दिया, जिससे मेहतर वाल्मीकि समाज के हित की मांगों में कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही उक्त कमेटी के पदाधिकारियों की टीमों को नियमों में आवश्यक संशोधन कर लेकर उत्तर प्रदेश व आगरा दिल्ली के स्वायत्त शासन विभाग से सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए भेजा था, लेकिन भर्ती नियमों का विरोध करने से नहीं पूछा कि आखिर 2012 के नियमों का विरोध क्यों, जबकि विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के सम्मानीय विधायकों द्वारा विधानसभा में मेहतर वाल्मीकि समाज के पक्ष में खुलकर पैरवी की थी। यह भी कहा था कि गैर समाज के व्यक्ति सफाई कर्मचारी भर्ती में नियुक्तियां तो ले लेते हैं मगर सफाई का कार्य नहीं करते। सफाई का कार्य तो परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले मेहतर वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों द्वारा ही सही ढंग से किया जा सकता है। इसलिए आमजनों द्वारा चुने गए सम्मानीय विधायक महोदय व समस्त राजस्थान के मेहतर वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। मेहतर वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को 100% नियुक्तियां दिलवाने के लिए नियम लागू किया है, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए हमें पुनः मजबूर होना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके साथ ही ये भी मांग की गई राजस्थान सरकार द्वारा नव गठित नगर पालिकाओं में पद सृजित कर ग्राम पंचायत व अन्य सरकारी महकमों तथा ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सफाई कार्य करने वाले जो वर्षों से सफाई कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे मेहतर वाल्मीकि समाज के भाई बहनों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दी जाए और सफाई कर्मचारी को पदों पर समायोजित कर स्थायी नियुक्तियां दी जाए, क्योंकि इन्होंने अल्प राशि के भुगतान पर लगातार सफाई का कार्य किया गया। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रकाश चंद्र नकवाल, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण लौट, महाराष्ट्र से आए समाजसेवी विष्णु चावड़िया, उदयपुर से आए समाजसेवी लक्ष्मण गोरण, भीलवाड़ा से समाजसेवी कुणाल गोरण, संपत घावरी, मुरली गोरण, अमरचंद घारू, पप्पूलाल लोट, महावीर घावरी अमीरगढ़, राकेश देसाई, मुकेश घूसर, लादूराम गोरण, ब्रजेश गोरणपुर, रतनलाल नल दरीबा, हेमराज घारू, कालूलाल आटूण, शुभम गोरण, शंकर चन्नाल हलेड़, जगदीश पंडित जोध ढास, राजू नाहर सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद रहे। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा कार्यालय पर आए और हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग संविदा भर्ती का विरोध है। आरक्षण वर्गीकरण द्वारा जो भर्ती की जा रही सफाई कर्मचारी भर्ती, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के बेरोजगारों से
किसी प्रकार का कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया जाए। ये भर्ती आरक्षण मुक्त हो, सीधी भर्ती हो, 2 वर्ष के परीक्षा काल पर जैसे दूसरे विभागों में होती है और इस विभाग में भी पहले 2 वर्ष के परीक्षा काल पर ही होती आई है, वैसे ही ये भर्ती हो। हम ये चाहते हैं इस भर्ती में प्रत्येक परिवार से एक नौकरी होना निश्चित सरकार द्वारा नियमों में करे। प्रकाश जी, आपसे एक सवाल है। जैसे कि देखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर 10वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है, उस विषय में क्या बताएंगे सर? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से हट करके हमारा सफाई कर्मचारी पद है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में अगर कोई योग्यता रखते हैं, वो 10वीं रखो, 8वीं रखो, 12वीं रखो, उससे हमें एतराज़ नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सफाई कर्मचारी भर्ती से है और सफाई कर्मचारी भर्ती में किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। सफाई का कार्य करने का तजुर्बा चाहिए और वो तजुर्बा हमारे समाज को जन्मजात से है। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं तजुर्बा सफाई में होना चाहिए, पर सरकार चाहिए एक अनुभव प्रमाण पत्र। वाल्मीकि समाज से अनुभव मांग रही है, क्या अनुभव प्रमाण पत्र आपके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है तो अनुभव सरकार देगी? हमने कई बार की मीटिंगों में, कई बार के ज्ञापनों में स्पष्ट ये बात बोली है कि हमारा समाज जो सदियों से ये काम करता आ रहा है और ये जन्मजात से अनुभव रखता है। जैसे उदाहरण भी दिया हमने, जंगल के अंदर जो शेर होता है, शेर के बच्चे जो शिकार खेलने का अनुभव वो कहाँ से लाते हैं? जब वो अपने माता पिता से शिकार खेलने का अनुभव सीख सकते हैं, तो हमारा समाज भी परंपरागत रूप से सदियों से काम करता आ रहा है। तो हमारे समाज के बच्चों को भी सफाई का कार्य करने का अपने माता पिता के शुरू से ही वो अधिकार है, मतलब वो अनुभव है, पक्का अनुभव है, जन्मजात से अनुभव है। नकल साहब, एक चीज़ और है सामने आई है, जैसा कि देखा गया सरकार जो भर्ती कर रही है एक परिवार के हिसाब से नहीं करके पूरे परिवार में एक नौकरी लगा जाए, क्या इस विषय में क्या बताएंगे सर? इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार का पति पत्नी और उसके बच्चे, उनका राशन कार्ड अलग है। यूँ तो परिवार अगर माता पिता भाई बहन को लेंगे जब तो बहुत लंबा परिवार हो जाएगा, पर पति पत्नी और उनके बच्चों का जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, उस परिवार में से एक नौकरी सरकार को देनी चाहिए। हमारी ये मुख्य मांग जो मांग पत्र में है उसमें ये मांग लिखी हुई भी है। हम चाहते हैं प्रत्येक परिवार में एक नौकरी हो। तो प्रत्येक परिवार का मतलब परिवार का मायने पति पत्नी और उसके बच्चे तक की सीमित है। उसके अंदर उसके माता पिता भाई बहन वाला जो पहले 1999 में सरकार ने लगाया था वो बहुत ही गलत था। हम उसका भी विरोध करते हैं। हम समर्थन इस बात का करते हैं कि जो पति और पत्नी दोनों बेरोजगार है, उसके बच्चे भी बेरोजगार है, बच्चे छोटे हैं तो वो तो नौकरी लगने लायक ही नहीं है और बड़े हैं तो उनकी नौकरी है नहीं, इसलिए उस परिवार में से एक नौकरी देना सुनिश्चित करे सरकार। नकवा साहब, एक चीज़ और सामने आई, जैसे कि देखा गया कि पिछली बार सरकार ने लॉटरी से सिस्टम से निकाली गई लॉटरी, उसके पर एक ही परिवार के अंदर 4 नौकरी लगी हुई, क्या इस विषय में कुछ ऐसी? उस वक्त सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट ये रहा कि उसके अंदर एक लाइन हमने हमारे मांग पत्र में लिखा था, लॉटरी की मांग भी हमने की थी। हमने उस मांग पत्र में ये लिखा था कि उसमें एक गाइडलाइन जारी की जाए कि अगर एक परिवार से एक से अधिक लग जाते हैं तो उस परिवार के एक सदस्य को रखकर दूसरे को हटाया जाए। ऐसी गाइडलाइन उसमें होनी चाहिए और पूर्ण रूप से निस्वार्थ और निष्कपट से होनी चाहिए और किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब जिसे अपन यूँ कहेंगे कि मतलब मुझे उसके लिए वो अभी फिलहाल शब्द नहीं मिल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ पारदर्शिता, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए जिसमें परिवार के जो पति पत्नी उसके बच्चे हैं उस ऐसे परिवारों की छटनी करे। और चाहे वो परिवार 3 भाई तीनों भाई अलग अलग रहते हैं, कोई 5 भाई 5 भले अलग अलग रहते हैं, उनका परिवार तो अलग अलग है ना, तो उस परिवार में से एक नौकरी सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए। सर, एक चीज़ और सामने आई रही है, सरकार अभी जो भर्ती निकाल रही है उसमें 5 साल तक सुविधा पर भर्ती करने की मांग करेगी, और क्या आप इस विषय में मंजूर है? इस विषय में सरकार के अधिकारियों की भी इसमें हम मूर्खता मानते हैं। जो डीएलबी के अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव साहब हो चाहे और कोई अन्य हो, मूर्खता का कारण ये है कि वो 5 साल सुविधा पर भर्ती करके फिर परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गारंटी कि ये सरकार 5 साल तक रहेगी? क्योंकि इस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2.5 साल तक और है,
उसके बाद में चुनाव होंगे तो सरकार भले ये बीजेपी की आओ चाहे कांग्रेस की आओ, पर क्या यही मुख्यमंत्री, यही समाज शासन मंत्री और यही डीएलपी के अधिकारी रहेंगे, या इस भर्ती का जो समर्थन कर रहे हैं संविदा भर्ती का 5 साल वाली का जो नेता, क्या वो नेता भी उस वक्त जिंदा रहेंगे या मौजूद रहेंगे जो वो ये चाहते हैं कि भाई संविदा पर भर्ती हो। हमने शुरू से ही, जब हमें इस चीज़ की जानकारी मिली कि ये आरक्षण वर्गीकरण द्वारा भर्ती हो रही है, शुरू से ही हम 2018 से इसका विरोध कर रहे हैं। हमने 2018 में भी भरपूर विरोध किया, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि समाज का हमें पूरा सहयोग नहीं मिला। नेकवा साहब, एक अंतिम सवाल है, जैसा कि देखा है कि आपको एक धमकी दी जा रही है, इसको लेकर क्या बताएंगे? धमकी दी जा रही है जयपुर के नेता द्वारा, जो वहाँ सफाई श्रमिक का नेता है नंद किशोर जी ढंडोरिया, वो इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि अब जयपुर आके बताओ, क्योंकि हम संविदा भर्तीकार उनके बनाए हुए, जो उनके दिए गए सुझावों का हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उनके सुझावों से ही ये संविदा भर्ती और आरक्षण वर्गीकरण भर्ती सरकार करने जा रही है। तो हम सरकार का भी विरोध करते हैं और ऐसी भर्ती करने का जो समर्थन करने वाले नेताओं का भी हम विरोध करते हैं। सर, जैसे कि देखा गया है कि वाल्मीकि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस भर्ती को लेकर? मैं वाल्मीकि समाज को, समस्त राजस्थान के वाल्मीकि समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार यहाँ भीलवाड़ा के अंदर वाल्मीकि महापंचायत द्वारा इस संविदा भर्ती का विरोध किया जा रहा है, आरक्षण वर्गीकरण के नियमों का विरोध किया जा रहा है, वैसे ही प्रत्येक जिले में, चाहे वो किसी भी संगठन के पदाधिकारी हो, अपने अपने संगठन के लेटर पैड पर संविदा भर्ती का विरोध जताए, जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपना संदेश भेजे, ज्ञापन भेजे। हम एक ऐसा नहीं कहते कि भाई हमारा ही संगठन, और भी दुनिया भर के संगठन खुले हुए हमारे समाज में, सारे संगठन वालों से हम अपील करते हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, हम उनके पदाधिकारियों से भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ये समाज की, एक बेरोजगारों की एक तरह से हत्या करने जैसा षड्यंत्रकारी संविदा भर्ती का नियम सरकार जो लाना चाह रही है, इसका विरोध करो, जगह जगह इसके विरोध में ज्ञापन दो, आरक्षण वर्गीकरण मुक्त भर्ती की मांग करो, 2 वर्ष के परीक्षा काल के बाद में तुरंत उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, इस प्रकार की मांग करो। हम उन सब के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा अगर ये संविदा भर्ती कैंसल और आरक्षण मुक्त भर्ती हो जावे और 100% की हमारे समाज के लोगों की भर्ती हो जावे, तो मैं प्रत्येक नेता के धोख दूंगा, जो जहां मिलेगा उसके चरणों में मैं नमन करूंगा। मैं सभी समाज के नेताओं से अपील करता हूं, समाज के समर्थन में, समाज के बेरोजगारों के हक अधिकारों के लिए सच्चाई का साथ दो, यही मेरी निवेदन है, प्रार्थना है, अपील है। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद्र नकवाल, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। देगा उसको तो हम निमंट लेंगे। अंत में जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की गई।